हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देर के। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे हम पहले पॉइंट की, प्रशासन नगर। वह शहर या नगर जहां उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि। तो देखिए यहाँ पे प्रशासनिक शहर उन शहरों को कहा जाता है जहां पे यहाँ पे जो हाईली एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, उन्हें हम प्रशासनिक मुख्यालय के तौर पर जानते हैं, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की ओर, औद्योगिक नगर। जिन नगरों में उद्योगों की प्रमुखता हो, जैसे मुंबई, जमशेदपुर। तो औद्योगिक नगर कुछ इस तरह के नगर होते हैं जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उद्योग खासकर वहां पे ज्यादा काम होता है। और इसमें आप जैसे कि मैंने उदाहरण बताया आपको मुंबई और जमशेदपुर, जहां पे इंडस्ट्रियल लेवल पे काम काफी होता है। और हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर, परिवहन नगर। कुछ नगर पतन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे खंडाला, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो बात कर रहे हैं हम परिवहन नगर के बारे में। तो ये नगर कुछ इस तरह के होते हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और विदेशों से यहाँ पे सामान खरीदा बेचा भी जाता है, यानी कि आयात निर्यात किया जाता है। और उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है खंडाला है, कोचीन है, विशाखापट्टनम है। तो इस तरह के जो नगर होते हैं वो परिवहन नगर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिटीज के तौर पर भी जानी जाती है। तो बात करेंगे हम अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, खनन नगर। वह नगर प्रमुखतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज, झारिया, डिगबोई आदि। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली खनन नगर। खनन नगर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम या कोई धातु या धरती से जो निकाली हुई धातु या मटेरियल्स होते हैं उनको हम एज ए खनन कहते हैं। और ये कुछ स्पेशल प्लेस होते हैं जहाँ पे इन तरह की चीजें मिलती है, जैसे कि मैंने उदाहरण में आपको बताया कि रानीगंज है, ठीक है, और भी मैंने उदाहरण दिए। तो इस तरह के जो नगर होते हैं वो खनन नगर में आते हैं। और अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर, गैरिसन या छावनी नगर के बारे में बात करते हैं। जिन नगरों में सेना की छावनियां होती है, जैसे अंबाला, मेरठ। तो छावनी नगर कुछ आप इस तरह से मान के चले जहां पे सेना बड़े पैमाने पर रहती है, उनके टैंक्स, उनके हथियार, और वो रेस्ट करते हैं। तो ऐसी जगह को हम छावनी नगर कहते हैं। तो यहाँ पे 2 नगरों को जैसे कि मैंने बताया अंबाला और मेरठ, जो कि ऐसे छावनी नगर के नाम पे जानी जाती है। अब बात करेंगे हम 6 पॉइंट की ओर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर। ऐसे नगर जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात है, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि। तो दोस्तों इसमें हम बात कर रहे हैं धार्मिक और सांस्कृतिक नगर जो बेसिकली रिलीजियंस या धार्मिक रूप से खासकर काफी वो मशहूर होते हैं, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, अजमेर आप सभी जानते हैं। तो ये एक धार्मिक केंद्र होते हैं जो कि स्पेशली इनको रिलीजियस सिटी के तौर पर भी देखा जाता है।